उत्तर प्रदेश की जो सियासत का जो सत्ता का रास्ता है उसका शॉर्टकट पश्चिमी दरवाजे से है। जब यहाँ पर वोटर वोट देते हैं दिल खोल कर तो उसके बाद बड़ी आसानी हो जाती है सरकार बनाने में। भारतीय जनता पार्टी को इसका सीधा सीधा अर्थ मालूम है। जब 2012 से 2017 तक आते हुए उसे 43 सीटों का फायदा हो गया था। हम आपको समझाते हैं इस पूरे क्षेत्र का समीकरण और किस तरीके से पिछली बार इन 58 सीटों में से 53 सीटें बीजेपी ने हासिल कर ली थी। बीजेपी ने कुल 46% वोट हासिल किए थे और समाजवादी पार्टी और बीएसपी को 2-2 सीटें मिली थी केवल। जाट राजनीति पर केंद्रित राष्ट्रीय लोकदल को केवल 1 सीट तब मिली थी। जहां तक कांग्रेस की बात है तो उसका खाता भी नहीं खुल पाया था। लेकिन 2012 के विधानसभा चुनावों में ये स्थिति नहीं थी। उस समय हुए चुनावों में सभी पार्टियों में सीटों का बंटवारा हुआ था, जिसमें बीएसपी को सबसे अधिक सीटें यहां से मिली थी। 2012 विधानसभा चुनावों में 58 सीटों में से बीजेपी को 10, समाजवादी पार्टी को 14, बीएसपी को 20, आरएलडी को 9, कांग्रेस को 4 और निर्दलीय उम्मीदवारों को 11 सीटें मिली थी। यानी 2012 में केवल 10 सीटें जीतने वाली बीजेपी को 2017 चुनाव में 43 सीटों का फायदा हो गया और बीएसपी और समाजवादी पार्टी को भारी घाटा हुआ। वर्ष 2014 में मोदी लहर पर सवार बीजेपी केंद्र में काबिज हुई, जिसके बाद मुजफ्फरनगर दंगा और कैराना पलायन के मुद्दे ने बीजेपी को पश्चिमी यूपी में पैठ बनाने का बड़ा मौका दिया, जिसका उसे फायदा भी मिला। पश्चिमी यूपी में दरअसल बहुत सारे मुद्दे रहे जो बीजेपी को परेशान कर सकते थे, जैसे किसानों का मुद्दा और उसकी वजह से जाटों की नाराजगी। लेकिन बीजेपी ने दंगा और कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया और बताया कि देखिए हमारा रिपोर्ट कार्ड कितना अच्छा है। इस दौर के प्रथम दौर के चुनावों में जो वीआईपी कैंडिडेट्स रहे उन पर भी जरा हम आपको जानकारी दे देते हैं। चूंकि बीजेपी के 9 मंत्री पहले चरण के मतदान में अपनी किस्मत आजमा रहे थे। इन 9 मंत्रियों में गाजियाबाद सीट से अतुल गर्ग, शामली से सुरेश राणा, मथुरा सीट से श्रीकांत शर्मा, अतरौली सीट से संदीप सिंह, मुजफ्फरनगर सीट से कपिल देव अग्रवाल, बुलंदशहर की शिकारपुर सीट से अनिल शर्मा, मेरठ की हस्तिनापुर सीट से राज्य मंत्री दिनेश खटिक, आगरा छावनी से डॉक्टर गिरिराज सिंह धर्मेश, छाता सीट से चौधरी लक्ष्मी नारायण चुनावी मैदान में। इसके अलावा भी कई दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। हम आपको यूपी चुनावों की ऐसी हॉट सीट्स के बारे में बताते हैं जहां की जंग पर सबकी नजर है। यूपी चुनावों के पहले चरण में जिन 58 सीटों पर वोटिंग हुई है उनमें कई सीटें ऐसी हैं जिनमें योगी सरकार के 9 मंत्रियों समेत कई दिग्गज नेता मैदान में। इसमें नोएडा से बीजेपी प्रत्याशी और मौजूदा विधायक पंकज सिंह हैं, जो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं। उनके खिलाफ चुनावी मैदान में कांग्रेस की ओर से पंखुड़ी पाठक और समाजवादी पार्टी की ओर से सुनील चौधरी चुनावी मैदान में हैं। इस वजह से ये सीट अहम हो गई है। मुझे लगता है इस बार हम लोग 300 के ऊपर 350 के आसपास होंगे और पश्चिम उत्तर प्रदेश जो आज मैं देख रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि हर एक सीट पर हमारी मार्जिन भी अच्छी होगी। जाट साथ आएगा, सब साथ है, हर राष्ट्रवादी साथ है, हर भारत माता की जय बोलने वाला साथ है। अगर पंकज सिंह गले मिलते, पैर छूते तो आज दबादब वोट पड़ती, लेकिन नहीं, वो तो सिर्फ अपना नमस्ते जयराम जी मोबाइल नंबर देते नहीं है, तो आज थोड़ी सी बेरुखी लोग दिखाएंगे। इसी तरह से दूसरी हॉट सीट है कैराना। कैराना से उठा पलायन का मुद्दा देश का मुद्दा तक बन चुका है। यहाँ से समाजवादी पार्टी की ओर से नाहिद हसन और बीजेपी की ओर से मृगांका सिंह मैदान में। बेहतर कानून व्यवस्था के कारण जो अपराधियों का पलायन हुआ है यहाँ से, वो जनता देख रही है और समझ भी रही है और जनता चाहती है कि ये रामराज आगे भी 2022 के बाद 5 साल चले। हमारी जो जनता है वो सभी सच्चाई से अवगत है और सब इस लड़ाई में हमारे साथ खड़े हैं। यहाँ पर आपको पोलराइजेशन नहीं दिख रहा? जी बिल्कुल नहीं दिख रहा है। कैराना जवाब देगी मैंडेट के जरिए, जैसे पहले दिया था। मेरठ की सरधना सीट से बीजेपी के कद्दावर नेता और विधायक संगीत सोम चुनावी मैदान में हैं। उनके खिलाफ अखिलेश ने अपने खास अतुल प्रधान को मैदान में उतारा है। देखा है कि लोकसभा में सपा, बसपा, लोकदल, कांग्रेस चारों मिलकर लड़े थे सरधना पे, तो तब भी हारे थे, तो अब कौन सा गठबंधन अलग हो गया है? ये बात सच है कि 2 बार वो हमसे जीते हैं, लेकिन अब चेंज हो गई चीजें। यहाँ पर गठबंधन बहुत प्रभावी है। जमीनी स्तर पर हम लोग पिछले 12-14 साल से मेहनत कर रहे हैं। गठबंधन का फायदा मिल रहा है आपको? बहुत फायदा गठबंधन का है और जमीनी स्तर पर उसका फायदा हो रहा है। मथुरा से योगी कैबिनेट में मंत्री श्रीकांत शर्मा चुनावी मैदान में हैं। उनके खिलाफ एसपी आरएलडी गठबंधन ने पूर्व विधायक देवेंद्र अग्रवाल को टिकट दिया है और कांग्रेस ने अपने सबसे मजबूत उम्मीदवार प्रदीप माथुर को मैदान में उतारा है। साल 2012 से 2017 तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। कमल खिल रहा है
इस बार 300 के पार हम लोग जाने वाले हैं, क्योंकि ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये चुनाव बहन बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा चुनाव है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, शरीफ व्यक्ति थे, उनको उन्होंने ट्रैप में ले लिया, पर भगवान कृष्ण को ये ट्रैप में आसानी से नहीं ले पाएंगे। ये तो कौरव लोग हैं, इनको धकिया देंगे और बराबर खत्म कर देंगे। बीजेपी की ओर से थाना भवन सीट से योगी कैबिनेट में गन्ना मंत्री सुरेश राणा भी चुनावी मैदान में है। पश्चिमी यूपी में जिन्ना का जवाब गन्ना से दिया गया और गन्ने की कीमत यहाँ के किसानों का बड़ा मुद्दा है। कोई घर ऐसा नहीं है जो किसी न किसी योजना के साथ जुड़ा हुआ न हो। लोगों में अजीब उत्साह है और मैं कह सकता हूं कि आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी का एक तरह से जलवा है। वो जलवा गांव के बूथ तक दिखाई दे रहा है। लोनी सीट पर भी चुनावी भिड़ंत काफी दिलचस्प है। बीजेपी ने यहां से नंद किशोर गुर्जर को टिकट दिया है। उनके खिलाफ एसपी आरएलडी गठबंधन के मदन भैया चुनावी मैदान में। दोनों ही उम्मीदवार अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। यहाँ जो रामराज है तो अली और बाहुबली का मतलब क्या है? यहाँ सिर्फ बजरंग बली रहेंगे। रामराज में तो हनुमान जी महाराज ही रहेंगे ना। अब तो भगवान का दिव्य और भव्य मंदिर बन रहा है, तो हनुमान जी इतने प्रसन्न हैं कि जितने पापी हैं उनका इंतजाम करने वाले। सर्वमान्य सब जातियों का वोट प्रतिशत हमें मिल रहा है, क्योंकि हर जातियों को उसने परेशान किया है। गौतम बुद्ध नगर की जेवर विधानसभा सीट पर इस बार टक्कर जोरदार है। यहाँ से भाजपा छोड़कर सपा में गए अवतार सिंह भड़ाना चुनावी मैदान में हैं, जिनकी टक्कर में बीजेपी ने विधायक धीरेन्द्र सिंह को फिर से उम्मीदवार बनाया है। दोनों ही नेता क्षेत्रवासियों की ओर से खुद पर भरोसा जता रहे हैं। कई देश में देखा है, एक असेंबली सीट पर पीएम भी और सीएम भी और फिर दोबारा सीएम को आना पड़ा। अगर इससे काम किए होते तो जनता को सीएम को दोबारा सीएम को आना पड़ा इसी थाने में। पिछली बार मुझे तकरीबन 1,03,000 वोट मिला था। इस बार हम 1,50,000 वोट तक पहुंचेंगे और एक तरफा जीत यहाँ भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है। यूपी चुनावों में मुजफ्फरनगर दंगों की चर्चा खूब हुई और इसी के नाम पर पिछली बार सत्ता हासिल करने वाली बीजेपी इस बार भी इस मुद्दे को जगाए रखना चाहती थी। इस सीट से बीजेपी ने मंत्री कपिल देव अग्रवाल को मैदान में उतारा है, जिनके खिलाफ सपा आरएलडी गठबंधन ने सौरभ स्वरूप को मैदान में उतारा। भारी उत्साह लोगों में है, भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है और हमको पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फर में शानदार मतों से पहुंची। मतदान के पहले चरण के समाप्ति के साथ दूसरे चरण के लिए प्रचार अब जोर पकड़ रहा है। सभी पार्टियों को अंदाजा है कि इस बार पश्चिमी यूपी की जंग उनके लिए पहले जितनी आसान नहीं है, क्योंकि एक तरफ सुरक्षा का वादा है तो दूसरी तरफ फ्री सामान का लालच, एक तरफ किसानों का मुद्दा है तो दूसरी तरफ दंगों का डर। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।